प्यारे बच्चों, अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपके सामने वहाँ पर ओएमआर शीट होगी। ओएमआर शीट आपकी जो भी आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसका सबसे पहला पेज होता है। उसके सबसे पहले पेज में इस तरह से कुछ होगा। उसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि सीबीएसई द्वारा प्राप्त है। क्लास 12th के लिए 48 पेजेस की आपको कॉपी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको इसको बड़े सावधानी के साथ भरना है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको किस तरह से ये पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर आपको सब्जेक्ट लिखा मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं, अपना नाम लिख देते हैं। अपना नाम आपको कहीं नहीं लिखना होता है, अपना नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना होता है। लेफ़्ट साइड में आपको अपना नाम कहीं नहीं लिखना है, राइट साइड में लिखना है, वो अभी उस ओर जाऊँगा मैं। लेकिन सबसे पहले विषय आप देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट जैसे कल आपका हिंदी है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में हिंदी लिख सकते हैं। आप हिंदी ह में छोटी की मात्रा बिंदु और दौ में बड़ी की मात्रा, हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं और आप हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी कोर, ये आपका जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पर मेरे पास एक एडमिट कार्ड है। इसमें सबसे ऊपर देखेंगे सब्जेक्ट कोड 302 302 और साथ में हिंदी कोड लिखा है। तो जैसे वहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड में, बिल्कुल वैसे ही आप लिख दीजिए हिंदी कोर। बिल्कुल सबसे ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपने हिंदी कोड लिख दिया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है नीचे विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। हिंदी कोर के लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे 302 सब्जेक्ट कोड आपका लिखा हुआ है। ये भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। 302 आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके ठीक बाद लिखा है परीक्षा का दिन एवं तिथि, डे एंड डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि कल 20 तारीख है, 20 फरवरी है, तो परीक्षा का दिन एवं तिथि में ध्यान दीजिएगा। पहले आपसे दिन पूछा है, दिन पूछा है तो आपको सोमवार पता है, कल सोमवार है, आप लिखिएगा मंडे। और ये ध्यान रखिए कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में मत लिखिए। यहाँ पर ये ब्लॉक लेटर में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिएगा MONDAY। आपने मंडे लिख दिया। उसने पूछा है एंड डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, आप वहाँ पे कॉमा करिए और एग्ज़ामिनेशन की डेट उसके साथ में लिख दीजिए आप 20, कल 20 फरवरी होगी, 2 और 23। ये आपने यहाँ पर डेट लिख दी। डेट ध्यान से लिखिएगा, कोई कटिंग कहीं ना करें, उसको ओवर राइटिंग ना करें। वाइटनर तो आपको एग्ज़ाम में ले ही नहीं जाना है, वाइटनर आप ले मत जाइए एग्ज़ाम में। कहीं पर आपको वाइटनर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से इस शीट में हम इरेज़र का यूज़, वाइटनर का यूज़ ना करें, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप इस बात का ध्यान रखें। अगला है उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। सीबीएसई के जितने भी पेपर होते हैं, हिंदी संस्कृत इन विषयों को छोड़कर, आप जानते हैं लैंग्वेज का अपना अलग मीडियम है और उसके अलावा इंग्लिश में आप देते हैं। सारे जो पेपर होंगे उसमें तो आप मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन कल वाला जो आपका पेपर होगा हिंदी वाला, उसमें मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर आपका रहेगा हिंदी, क्योंकि आप हिंदी माध्यम में देने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन के आंसर। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप हिंदी लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे गए कोड को दर्शाएं। ये कोड नंबर है, ये कोड नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इन्विजिलेटर भी आपको बार बार बताएंगे इस बात को। आपके रूम में जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पेपर में जो कोड नंबर लिखा होगा उस कोड नंबर को आप इस जगह पर लिखेंगे। इस जगह पर आप कौन सा क्या चीज़ लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो आपका कोड नंबर दिया है। और इसी तरह क्वेश्चन पेपर में 4 सेट होते हैं सीबीएसई के पेपर में। 4 में से जो भी सेट आपको मिला होगा, सपोज़ आपको सेकंड सेट मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर सेकंड में एक मार्क कर लीजिए शुरुआत में, और उसके बाद इसको पूरा काला या नीला, आपको केवल वहाँ पर ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन अलाउ है या फिर जेल पेन अलाउ है। लेकिन जब भी आप ये पहला पेज भरें तो मेरी आपको सलाह है, आप जेल पेन से ना भरें। जेल पेन अक्सर फैल भी जाती है और इस पर उसका असर पड़ता है। ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है उसमें दिक्कत आती है फिर बाद में। तो इसलिए आप हमेशा बॉल पेन यूज़ करें इसको
फिलअप करने के लिए, और बॉल पेन से आप यहाँ पर ये पूरा सर्किल कर देंगे। पूरा सर्किल आपने अच्छे से करना है, ना तो इसे ज़्यादा बाहर फैलाना है और ना कहीं पर खाली छोड़ना है। मान लीजिए आपको सेट नंबर 2 मिला है, तो आपने सेट नंबर 2 को क्या कर देना है, पूरा सर्किल कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। ये ध्यान में रखिएगा कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आपके पास टोटल 48 पेजेस हैं, 48 पेज बहुत होते हैं, तो आप 48 पेज कभी नहीं भरेंगे, आप 13-14 पेज में हो जाता है, और नॉर्मली सभी सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा। अगर हम बिज़नेस और अकाउंट्स की बात करें, उसमें हो सकता है आपको कहीं पर लेना पड़े, दोबारा मैथ्स में लेना पड़े, तो तब उसकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हिंदी के पेपर जैसे आप देने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पर निल लिखेंगे। निल लिखेंगे। हालांकि इन्विजिलेटर निर्देश भी आपको देंगे कि ये बाद में लिखिएगा, लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है हिंदी में मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा पेज आप भरेंगे नहीं, तो निल आप लिख सकते हैं इसमें। और उसके बाद बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, ये पूछा गया है कि डिसेबिलिटीज़, तो डिसेबिलिटीज़ कोई कोई बच्चे होते हैं डिसेबिलिटीज़ वाले, रेयर होते हैं कोई कोई, तो आप लोगों में से फ़िलहाल कोई ऐसे नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा नो। ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ डिसेबिलिटी, जब आपने यहाँ पर नो लिखा है, तो आपका कोड एज़ पर द एडमिट कार्ड अगर होगा कोड, अगर आप डिसेबल होंगे तभी यहाँ पर कोई कोड होगा, लेकिन आपने यहाँ पर नो लिखा है तो यहाँ पर कोई कोड आपका नहीं होगा, तो इसको आप डैश कर देंगे। और वेदर राइटर प्रोवाइडेड, क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, ये उन्हें उपलब्ध कराया जाता है जो डिसेबल हैं। तो अगर आप दिव्यांग नहीं हैं, तो यहाँ पर आपने इसके लिए भी आपने नो लिखना चाहिए, लेकिन आपने तो मांगा ही नहीं था, तो यस और नो ये छोड़कर आप सबसे बढ़िया रहेगा कि नॉट अप्लीकेबल लिख दें, यानी ये आपके लिए लागू नहीं है। नॉट अप्लीकेबल NA आप लिख सकते हैं। यस और नो दोनों में से कोई ना लिखना चाहें तो आप NA लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है इफ़ विजुअली चैलेंज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड, तो यहाँ पर कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी आप डैश कर देंगे। यानी आप ध्यान दीजिएगा, दो स्थानों पर आपने डैश किया है, यहाँ पर डैश किया है आपने कोड ऑफ डिसेबिलिटी में, और आपने डैश किया है विजुअली चैलेंज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड में। उसके अलावा देखिए नीचे लिखा है कार्यालय उपयोग के लिए स्पेस फॉर ऑफिस यूज़, तो इसको आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको इसमें कोई भी मार्क नहीं लगाना है, कोई भी चीज़ नहीं करनी है, स्पेस फॉर ऑफिस यूज़ लिखा है। अब हम जाते हैं दूसरे हिस्से में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला पेज है, तो इसको सावधानी से भरना है। कोई स्टे मार्क इसमें आपने यूज़ नहीं करना है किसी तरह का, इसमें इरेज़र यूज़ नहीं करना है और वाइटनर यूज़ नहीं करना है। आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने एक थोड़ा लंबा नाम लिया है, यहाँ पर मोहित सिंह नेगी नाम लिया है, तो देखिए इसको कैसे हम भरेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप M लिखिए, देन O लिखिए, H लिखिए, I लिखिए, T लिखिए, उसके बाद एक गैप दीजिए। जब आप नाम लिख रहे हैं, नाम लिखने के बाद आप एक गैप दीजिए, और गैप देने के बाद फिर आप S शुरू कीजिए, SINGH, और फिर गैप दीजिए NEGI। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम आपके पास होते हैं। ठीक है। अगर किसी का नाम लंबा है तो भी उसको क्या करना है कि ऐसे ही गैप दे के लिखना है, लास्ट में कोई वर्ड ना आए, फिर वो बात की बात है। ठीक है। इस बात पे आपने ध्यान देना है। और अब आपने लिख दिया मोहित सिंह नेगी, तो यहाँ पर जैसे M आपने लिखा है, तो इस लाइन में आप वर्टिकली डाउनवर्ड देखिए, वर्टिकली डाउनवर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा M, तो इसमें आप खाली एक पॉइंट लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए। पहले ही से आप पूरा ब्लैक या पूरा ब्लू करने मत लग जाइए, पहले सारे पॉइंट आप निश्चित कर लीजिए कहाँ कहाँ पर आपने लगाने हैं। O है तो O में आप चले जाइए, O में आपने एक पॉइंट लगा लिया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में H है तो यहाँ पॉइंट लगा लिया, फिर नेक्स्ट में आपने I में पॉइंट लगा लिया, फिर नेक्स्ट में आपने लगा लिया T पर पॉइंट। ठीक है। और इसके बाद आपने ध्यान देना है, मोहित के बाद ऊपर देखिए वहाँ पर आपने ब्लैंक छोड़ा था, ब्लैंक छोड़ा था तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड में भी आपने पूरा ब्लैंक ही छोड़ना है, वहाँ पर नहीं लगाना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो S लिखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर जाके S में डॉट लगाएंगे, देन आप I में डॉट लगाएंगे, देन N में डॉट लगाएंगे, देन G में डॉट लगाएंगे,
और देन एच में डॉट लगाएंगे। ये डॉट आपने लगा दिए, डॉट पहले आपने लगा देने हैं ताकि कोई गलती आप ना करें, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए गैप है तो वर्टिकली डाउनवर्ड देखेंगे तो फिर से कोई गैप है तो कुछ नहीं लगाने हैं आपने वहाँ पे। फिर नेक्स्ट में एन है तो एन की सीध में आप आए, एन में आपने डॉट लगा दिया, फिर आपने ई में डॉट लगा दिया। इस काम को बड़ी सावधानी से करना है, टाइम लीजिए आप इसमें। फिर जी में डॉट लगा दिया, उसके बाद आई में डॉट लगा दिया। बहुत बच्चे फिर वहाँ इन्विजिलेटर को बताते हैं कि मैंने यहाँ पर जल्दीबाजी में गलत कर दिया, मैंने देखा नहीं, मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलत हो गया, तो मैं इसको क्या करूँ। तो ये बड़ी दुविधा फिर उनके लिए भी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ना करें, आराम से करें, इसमें टाइम लगा कर इसको करें। और उसके बाद फिर अब इनको आपने करना है पूरा ब्लू या पूरा ब्लैक, ब्लू ही कर दीजिए ब्लू पेन से। ध्यान रखिए मैंने कहा था जेल पेन इसमें यूज़ नहीं करनी है आपको, बॉल पेन से आपने ये करना है काम, ठीक है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान में देनी है, मैंने कहा था आपसे डॉट किए और डॉट के बाद हमने इनको पूरा ब्लैक किया, पूरा ब्लू कर लिया है। ये देखिए बॉल पेन से करा है। और ये ध्यान रखा है कि जहाँ पे गैप था, ये एस से पहले गैप था, यहाँ पर एन से पहले गैप था, तो ये जो गैप थे इसकी सीध में हमने कोई भी काला नहीं किया। उसका तरीका वही था कि पहले हमने डॉट लगा लिए और उसके बाद आराम से फिर एक साथ हमने पूरे डॉट काले कर दिए हैं या फिर नीले कर दिए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, जैसे मैंने रोल नंबर लिखा है 25637289। तो फिर से आप इनको पहले क्या लगा लेंगे, इनमें डॉट लगा लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे कि इनको हमने क्या करना है, पूरा ब्लू करना है। सब्जेक्ट कोड हमने 302 लिख दिया है और 302 लिखने के बाद फिर उसमें हमने देखिए 3 में हमने डॉट लगाया, वहाँ 0 में लगाया और वहाँ 2 में लगाया। उसके बाद आते हैं हम केंद्र संख्या यानी सेंटर नंबर, वहाँ पर लिखा होगा। आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड में आप देखिएगा सबसे राइट में आपका सेंटर नंबर लिखा होगा जो कि 854167 जैसे है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 854167 आपने सेंटर नंबर लिख दिया अपना। और उसमें भी नीचे यथास्थान आपने डॉट लगा लिए। 8 है तो वर्टिकली आप डाउनवर्ड आए, आपने 8 में लगा दिया। 5 वाले आपने लिखा है तो 5 में लगा दिया। फिर आपने 4 लिखा है तो 4 के सीध में आप आए, आपने 4 में डॉट लगा दिया। तो इस तरह से आपने किया। उसके बाद ठीक नीचे देखिएगा, इसको बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं, ये भूलना नहीं है। सब्जेक्ट हिंदी कोर, फिर से आपने एडमिट कार्ड में आपको पता हो गया है हिंदी कोर लिखना है। अभी से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी कोर जो आपने यहाँ लिखा है हिंदी कोर, वही आपने ऐसे ही हिंदी कोर लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। उसके ठीक बाद फिर है स्कूल नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड में जहाँ पर लिखा था आपका सेंटर नंबर, उस सेंटर नंबर के ठीक लेफ्ट में लिखा था, उसके ठीक बगल में देखिएगा तो स्कूल नंबर 84033, ये हमारे स्कूल का स्कूल नंबर है। तो यहाँ पर आप 84033 लिखना। इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न मत करना। यहाँ सेंटर नंबर ऊपर है और उसके ठीक नीचे स्कूल नंबर है और लिखा भी यहाँ पर एज़ पर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में उसे देख भी सकते हैं और वहाँ पर आपको बताया भी जाता है इन्विजिलेशन के समय। उसके बाद रोल नंबर है इन वर्ड्स, तो आप इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखिए करोड़ पहले से लिखा है वहाँ पे, उससे पहले डैश डैश है, लाख्स पहले लिखा है, 1000 पहले से लिखा है। तो बिल्कुल ऐसे लिखेगा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। आप काउंट कर लीजिए, काउंट करना आपको आता है। यह आपका रोल नंबर था, ठीक है। तो जो भी आपका रोल नंबर था उस हिसाब से हमने लिखा है। देखिए यहाँ पे 2 करोड़, करोड़ पहले से लिखा है। पूरा आपने जो रोल नंबर लिखना है ये भी कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा है तो कैपिटल में लिखना है। 2,56,37,289 पूरा मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। इस बात का ध्यान रखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, इसको बहुत ज़रूरी है ये आपने लिख दिया। उसके बाद फादर्स गार्जियंस नेम लिखा है, ये भी आपको, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अपने फादर गार्जियंस नेम जो आपके उसमें लिखा हुआ है, फादर का नाम आपने लिखना है और ये कैपिटल लेटर्स में ही आप लिखेंगे। उसके ठीक नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हैं, जो आप अपने सिग्नेचर जो आपने एडमिट कार्ड में किए होंगे सिग्नेचर, अपने एडमिट कार्ड वाले सिग्नेचर की ही तरह सिग्नेचर करें और ये रनिंग हैंड में ही करें। सिग्नेचर आपके रनिंग हैंड में ही होते हैं, उसको वहाँ पर करिएगा। और उसके अलावा फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। भूल के भी यहाँ पे, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया रेड पेन से, भूल कर भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपके हस्ताक्षर ऊपर हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऊपर हैं यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि जब हम लोग भी इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं बताने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि नीचे साइन कर देते हैं। नीचे पढ़ तो लीजिए, लिखा है सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट,
यानी यहाँ पे सहायक अधीक्षक के जो आपके इन्विजिलेटर हैं उनके साइन होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने साइन भूल के भी नहीं करने हैं। लास्ट में आपने इससे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वहाँ पर आप सिग्नेचर करिए। कहीं पर भी आपको डाउट होता है हाथ रोक लीजिए, पूछ लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी कोई मोहर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपका, बस ये वाला कॉलम है इसीलिए सेपरेट दिया हुआ है एक रेक्टेंगल के अंदर। इस कॉलम में आपने सूचनाएं भरनी हैं और बाद में इनको जो आपने डॉटेड किए हैं ना, जो भी डॉट किए हैं, इनको आपने पूरा ब्लू करना नहीं भूलना है। ये आपने पूरे ऐसे, जैसे मैंने ये पूरा आपका नाम ब्लू किया है ना, ऐसे सारे आपने ब्लू करने हैं। तो ये आपको इस तरह से फिलअप करना है। और 10th क्लास में 32 पेज की कॉपी होगी, 12th में 48 पेज की कॉपी बहुत इनफ होती है आपके लिए। साफ़ सुथरा काम करिएगा, कोई भी पन्ना आपको मोड़ना नहीं है, कोई भी मार्क नहीं लगाने हैं। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो लिखे हैं कि उसमें पहले तो आप पेज गिन लें, सही से देख लें 48 पेज है नहीं है उत्तर पुस्तिका में, कोई कटा फटा पेज तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है शुरुआत में ही आप इन्विजिलेटर को बताएंगे, बाद में नहीं, बाद में बता के कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने भरना शुरू कर दिया फिर फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप पेज गिनें और पेज को देख लें सही पेज आपके हैं या नहीं है, कोई मुड़ा पेज तो नहीं है, कोई कटा फटा पेज तो नहीं है, कोई आधा पेज तो नहीं है, उसको देख लें। और पूरी तरह से आप जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर कह रहे हैं उनके निर्देशों को सुने समझें। क्वेश्चन पेपर में ना कोई निशान लगाएं, ना क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखें, ठीक है। ये सब यूएफएम अनफेयर मीन्स केसेस के अंदर आता है, नकल के अंदर आता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके विद्यालय तक ये बात आए, विद्यालय का नाम खराब हो। वहाँ पर अपने विद्यालय का नाम भी आप अच्छा रखें वहाँ पे सबके सामने, और एक अच्छा बिहेवियर करें, पूरा अनुशासित होकर आप लोग एग्ज़ाम दें। पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कोई प्रश्न या उसका एक भाग समाप्त हो जाए तो एक रेखा खींचें। ये आपको बार बार बताया भी गया है। कच्चे कार्य के लिए, रफ वर्क के लिए पृष्ठ के दाईं ओर उचित हाशिया यानी मार्जिन आप खींच लें और बाद में उसे काट दें। यानी कोई भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके राइट साइड में एक कॉर्नर वहाँ पर बना सकते हैं आप, जहाँ पे अपना रफ कार्य करें। और उसके अलावा कहीं भी अंदर किसी भी आंसर के अंदर अपना ना तो रोल नंबर लिखें, ना अपने स्कूल का नाम शो करें, कहाँ परीक्षा हो रही है, कुछ चीज़ शो नहीं करना है आपको, बताना नहीं है कि कहाँ परीक्षा हो रही है, कहीं भी किसी भी प्रश्न में ये नहीं लिखना है। तो इसलिए ये जो निर्देश हैं इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक 10 बजे आपको अपने रूम में बैठा दिया जाएगा और 10 बजे जब आप अपने रूम में बैठ जाएंगे तो उसके बाद फिर 10:15 बजे तक आपको ये कॉपी आराम से इसको भरिए, ठीक है। आपको जो आंसर शीट दी जाएगी, जो जैसे मैंने बता दिया आपको, इसको आराम से भर लीजिए। और उसके बाद फिर 15 मिनट्स का आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम भी मिलेगा। 10:15 से 10:30 तक क्वेश्चन पेपर आराम से रीड करिए, पढ़िए, तब तक कॉपी में लिखिए मत, ठीक है। ऐसा निर्देश आपको वहाँ पर मिलेगा भी। और न किसी से बातचीत करिए, न कहीं देखिए, आपको सब आता है। अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, 1 मिनट के लिए ध्यान करिए और उसके बाद 10:30 आप लोग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दीजिए। 1:30 तक आपको 3 घंटे का बहुत बढ़िया टाइम मिल रहा है, उस टाइम का पूरा उपयोग करिए, ठीक है। बीच बीच में आपको साइन करने के लिए कोई पेजेस आएंगे, आपकी अटेंडेंस शीट होगी, उसमें आपने साइन करना होगा। और उसमें भी आप वैसा ही साइन करेंगे जैसा आप इस कॉपी में साइन कर रहे हैं, जहाँ पर आपके साइन थे, जैसा इस कॉपी में आप साइन कर रहे हैं और जैसा आपने एडमिट कार्ड में साइन किया है, तो साइन आपके सेम रहेंगे, ठीक है। अपना साथ में एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाइए। एडमिट कार्ड के बिना, ओरिजिनल एडमिट कार्ड अपना लैमिनेट करा के रखा होगा आपने, ले जाइए ज़रूर ओरिजिनल एडमिट कार्ड। फ़ोटोकॉपी इसकी संभाल के रखिए ताकि वो काम आती है बाद में। और एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाइए और एग्ज़ामिनेशन रूम में भूलिए भी मत उसे। कई बच्चे भूल जाते हैं, गिरा देते हैं। समय से आधे घंटा पहले पहुंच जाइए सेंटर में ताकि कोई जल्दीबाजी ना हो। रास्ते में कई बार जाम लग जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं। आधा घंटा पहले पहुंचिए आराम से। ब्लू और ब्लैक पेन जो हो सकती है, जेल पेन, बॉल पेन, ये सब लेकर पहुंचिए अपना। इसके अलावा वाइटनर, बाकी कलर पेन्स का, ये चीज़ें आपको ले जाने की ज़रूरत अंदर नहीं है। और उसके अलावा समय का ज़रूर ध्यान रखिए, समय से पहुंचने का एग्ज़ाम सेंटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दिन, ठीक है, ताकि कोई लास्ट टाइम पे आपको हड़बड़ी ना हो। एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाएं, स्कूल का आईडी कार्ड ज़रूर ले जाएं अपने साथ, और जो भी सामग्री आपको कही गई है उसको लेकर जाइए। तो आपके लिए एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे हों, बोर्ड के एग्ज़ाम, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।